हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग बीएससी 5th सेमेस्टर फिजिक्स के पेपर फर्स्ट का पार्ट ए जो क्लासिकल मैकेनिक्स करके आपके सिलेबस में मेंशन है उसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, इससे पहले मैं क्वांटम मैकेनिक्स जो आपके पेपर सेकंड का पार्ट ए है उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका हूं। आज क्लासिकल मैकेनिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा और आने वाले दिनों में स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और स्पेक्ट्रोस्कोपी के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। ठीक, ये जितने भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहे हैं इनको आप एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़ के ही अपना पेपर देने जाइए। निश्चित रूप से जब एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तो आपको इन क्वेश्चन से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। ठीक, इनको आप पढ़े रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका पेपर जो होगा बहुत ही अच्छा होने वाला है। ठीक, ये मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ। ठीक, ये देखिए बोर्ड पे आपको 15 क्वेश्चन दिख रहे हैं, पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अगर आप मेरे चैनल पे जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि क्लासिकल मैकेनिक्स लगभग एक मंथ पहले ही हम लोग फिनिश कर चुके हैं। ठीक, पूरा हर एक चैप्टर फिनिश किए हैं, हर एक चैप्टर का हम लोग नोट्स भी बनाए हैं। ठीक, तो ये हर एक क्वेश्चन आपको मेरे नोट्स में भी मिल जाएंगे, आपको कहीं इधर उधर खोजने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके, तो स्टार्ट करें। देखिए जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द टर्म कंस्टेंट एंड इट्स टाइप। ठीक, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कंस्टेंट क्या होता है उसको बताइए और इसके टाइप क्या होते हैं उसको बताइए। ठीक, तो ये जो पहला क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मैं डबल ट्रिक कर रहा हूँ। ठीक, कंस्टेंट और उसके टाइप कौन कौन से, होलोनॉमिक, नॉन होलोनॉमिक, रियोनॉमिक, स्क्लेरोनॉमिक, ये सब हम लोग कॉपी में लिखे हैं। ठीक, पूरा इसका डेफिनेशन लिखे हैं, इसके एग्जाम्पल हर एक चीज़ हम लोग लिख चुके हैं नोट्स में। ठीक, तो आपको वहाँ से इजीली ये मिल जाएगा। ठीक, इसको पढ़ के आप जाइएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए कर रहा है स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क एंड डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। ये जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन इन 15 क्वेश्चन में से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कैटेगरी में आता है। ठीक, इन 15 क्वेश्चन में से भी जो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं डबल ट्रिक कर दे रहा हूँ ताकि उसको तो आप एकदम मत छोड़िएगा। ठीक, कतई उसको छोड़िएगा मत, उसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ओके, अब देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है? डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड जनरलाइज कोऑर्डिनेट फॉर मोशन ऑफ पार्टिकल ऑब्टेन वेलोसिटी मोमेंटम एंड फोर्स इन जनरलाइज कोऑर्डिनेट। ठीक, तो देखिए क्या लिखे हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आपको पढ़ाया गया है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट भी पढ़ाया गया है तथा साथ ही साथ आपको जनरलाइज मोमेंटम, जनरलाइज फोर्स, जनरलाइज वेलोसिटी सब पढ़ाया गया है। ठीक, तो उन सब टॉपिक को भी आप क्या करिएगा, तैयार कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? फोर्थ नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डिराइव लाग्रेंजे इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम, हाउ विल द रिजल्ट बी मॉडिफाइड फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम। ठीक, तो देखिए आपको कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए लाग्रेंजे इक्वेशन बताया गया था, डिराइव कराया गया था, उसको भी आप एक बार अच्छे से जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक, फिर देखिए अगर ये क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे होंगे तो इसमें क्या लिखे हैं? कंपैरिजन एमंग न्यूटोनियन, लाग्रेंजियन एंड हैमिल्टोनियन अप्रोच। ठीक, ये वेरी शार्ट टाइप आंसर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्या क्या कि न्यूटोनियन लाग्रेंजियन में कौन बढ़िया है, या लाग्रेंजियन हैमिल्टोनियन में कौन बढ़िया है, या तीनों में कौन बढ़िया, मतलब इन दोनों में जो कंपेयर करके इक्वेशन आ सकता है। ठीक, या किसी दो में कंपैरिजन करने के लिए दे सकता है, या कह सकता है कि बताइए कि क्यों लाग्रेंजियन अप्रोच जो है न्यूटोनियन अप्रोच से सुपीरियर है। ये सब आपके कॉपी में लिखवाया गया है, सब मैं बता चुका हूँ। ठीक, ये तो ये शार्ट टाइप आंसर में पूछा जा सकता है। ओके, फिर देखिए जो अगला क्वेश्चन है, ये छठवां और सातवां क्वेश्चन क्या है? ये एप्लीकेशन, छठवां नंबर क्या है? एप्लीकेशन ऑफ लाग्रेंजियन है, और सातवां क्वेश्चन क्या है? एप्लीकेशन ऑफ हैमिल्टोनियन। ठीक, ये मैं आपको अच्छे से सॉल्व करना बताया हूँ। सिंपल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम, एटूड मशीन, आपके बुक में और सारे भी एग्जाम्पल होंगे, एलसी सर्किट वगैरह का होगा, तो उन सब को भी आप देख लीजिएगा कैसे लाग्रेंजियन की हेल्प से सॉल्व वगैरह किया जाता है। ठीक, और ये हैमिल्टोनियन के केस में भी मैं सिंपल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम के केस, सिंपल पेंडुलम और कंपाउंड पेंडुलम के इक्वेशन को निकालना सिखाया था। ठीक, तो ये सब क्वेश्चन आपको कराया गया। ठीक, और भी बुक में आपके तमाम सारे एग्जाम्पल दिए होंगे, उनको भी आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़े ना, यहाँ तक 7 नंबर क्वेश्चन तक ये जो हम लोग को क्वेश्चन है
ये पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, और ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट हैं। अधिकतर एग्जाम में जो होता है ना, कह देगा कि सिंपल पेंडुलम के लैग्रेंजियन का यूज करते हुए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखिए। ठीक, तो इन सब टॉपिक को जब मैं करा रहा था तो क्वेश्चन करके लिखवाया हूँ वहाँ पे, वैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है चीज ना? ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये निश्चित रूप से आपको एग्जाम में पढ़ के ही जाना है। आप अगर पढ़ के जाएंगे, देखिएगा आपका पेपर निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा होने वाला है। ठीक, अब देखिए यर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक्सप्रेस हैमिल्टोनियन इन टर्म्स ऑफ लैग्रेंजियन सो दैट फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ये भी आपको कराया गया है। यर्थ नंबर क्वेश्चन भी आपको कराया गया है। ठीक, हैमिल्टोनियन निकलवाए थे लैग्रेंजियन के हेल्प से कंजर्वेटिव सिस्टम के केस में, और फिर वहाँ से क्या किए थे, फिजिकल सिग्निफिकेंस भी बताए थे उसका हैमिल्टोनियन वगैरह का, और आप देखे थे कि वो टोटल एनर्जी ई के बराबर आ रहा था, सिस्टम की जो टोटल एनर्जी थी उसके बराबर आ रहा था। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइक्लिक कोऑर्डिनेट बताइए और क्या करिए, प्रूव करिए कि जनरलाइज्ड मोमेंटम कंजुगेट टू साइक्लिक कोऑर्डिनेट इज कंजर्व। ठीक, ये आपके कॉपी में लिखवाया गया है, जाके वहाँ से देखिएगा। ये 9 नंबर क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेंट्रल फोर्स बताइए विथ प्रॉपर्टी। ठीक, इसके प्रॉपर्टी को प्रूफ अगर अभी कराए हैं तो इसको भी आप अच्छे से पढ़िएगा। ओके, अब 11 नंबर क्वेश्चन करा कि मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स एंड सो दैट, ये चीज़ आपको इसेंट्रिसिटी का जो वैल्यू है ये चीज़ आपको डिराइव करके बताया गया था, तो ये भी पढ़ लीजिएगा। ओके, 11 क्वेश्चन भी पढ़ लीजिएगा। ठीक, देखिए लगभग अधिकतर क्वेश्चन में मैं डबल टिक लगा रहा हूँ क्योंकि ये सब क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है ना, इनके साथ समझौता करके नहीं जाया जा सकता एग्जाम में। ठीक, इनको पढ़ना ही पढ़ना ना। ठीक, अगर आप छोड़ेंगे तो आप बेवकूफ़ी निश्चित रूप से करेंगे। ठीक, आप कुछ ना पढ़िए, इन 15 क्वेश्चन को तो जरूर पढ़िए। ओके, काफ़ी एनालिसिस करके क्वेश्चन बनाए गए हैं। ओके, अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन का रहा कि सो दैट फॉर अ पार्टिकल मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्स है फॉर द इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट इज गिवन बाई। ठीक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस पे न्यूमेरिकल भी मैं करवाया हूँ, आप जाके देखिएगा। इस केस में कुछ न्यूमेरिकल भी करवाया हूँ, एक न्यूमेरिकल साथ कराया हूँ, आप उन न्यूमेरिकल को भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है इस प्रॉब्लम पे। यू वगैरह का वैल्यू दे के अब पूछ देगा कि सेंट्रल फोर्स बताइए कौन सा सेंट्रल फोर्स है, आर के पावर 5 के प्रोपोर्शनल है कि आर के पावर 5 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस तरीके का न्यूमेरिकल भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। और 13 नंबर क्वेश्चन तो इस पर 3 बार हम सही का ट्रिक लगाएंगे क्योंकि ये लगभग हर साल पेपर में पूछा जाता है कि स्टेट एंड प्रूव कैपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। ये लगभग हर एक ईयर पूछा गया क्वेश्चन है कि कैपलर्स के लॉ को मतलब स्टेटमेंट लिखिए उनका और उसको प्रूव करिए। ठीक, तो ये आपके कॉपी में पढ़ा होगा, नोट्स उठाइएगा, आपको हर एक पॉइंट मिल जाएगा, हर एक क्वेश्चन मिल जाएगा। न्यूमेरिकल भी मैं इससे रिलेटेड कराया था जब पढ़ा रहा था, न्यूमेरिकल भी आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगा। क्लियर? अब देखिए क्लासिकल मैकेनिक्स का जो सबसे लास्ट लेक्चर था, 14 नंबर जो क्वेश्चन जो लिखे हैं वही क्या था, सबसे लास्ट लेक्चर था क्लासिकल मैकेनिक्स का, और उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, लाप्लास रंगे लेंज वेक्टर पढ़े थे। तो ये भी पढ़ लीजिएगा, ये आपके सिलेबस में नया टॉपिक ऐड हुआ है, इस वजह से इसको भी पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। ठीक, अब ये 7 टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है। क्या 7 टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाउंड, अनबाउंड, या स्टेबल, नॉन स्टेबल, या ओपन एंड क्लोज ऑर्बिट क्या हैं, इनको 7 टाइप आंसर में भी पूछ सकता है। ठीक, तो इस तरीके से मैं एनालिसिस करके जो 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे या आप ऐसे के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपके सामने ला दिया, आपके साथ डिस्कस कर दिया। अब ये आपका काम है इन क्वेश्चन को नोट करिए और अपने नोट्स को ओपन करिए, और ये सब आपके कॉपी में कराए गए हैं, उनको तैयार करना शुरू कर दीजिए। ठीक, क्योंकि कई सारी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम अब शुरू होने वाला है। ओके, मेरा कोशिश रहेगा अगर टाइम मिला तो कल ही मैं स्टैटिस्टिकल और स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चन को डिस्कस कर दूंगा। ओके, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए तथा साथ ही साथ अपने दोस्तों तक भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।